दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस विद पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन सीपीसीटी की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कि अपन सीपीसीटी की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। इसमें अपन अभी 6 क्लासेस कर चुके हैं और बाकी आगे की क्लासेस अभी अपन कर रहे हैं। आज ये अपनी 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास है और ये जो 7वीं क्लास है अपनी, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है। काय के ऊपर होगी अपनी ये क्लास? अपनी ये क्लास होगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब अभी तक अपन हार्डवेयर ख़त्म कर चुके हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस ख़त्म कर लिए हैं अपन ने, पेरिफेरल ख़त्म कर दिया है और हिस्ट्री ख़त्म कर दी है अपन ने और मेमोरी अपनी ख़त्म हो चुकी है। अब बारी है सॉफ्टवेयर की, जो मेन टॉपिक हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में बताई हैं मैंने। तो बाकी आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। और इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो भी अपडेट होती है सीपीसीटी से वो भी मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, तो वहाँ तो ज्वाइन कर ही लीजिए। और आज स्टार्ट करते हैं अपन सॉफ्टवेयर को, बिना बात के, ज़्यादा बकवास ना करके कंटेंट पे अपन जोर देंगे और बेस्ट से बेस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। न्यू चैनल बनाया मैंने ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ें, जिससे कि क्या है कि जोश बढ़ता है चीज़ों को करने का। तो पीपीटी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या है वो अपन देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये लिखा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? अब प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन प्रोग्राम क्या होते हैं? तो प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनसे हम प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि अनुदेशों का समूह। हमने आपसे बोला कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अपन ने बताया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। हाँ, अब प्रोग्राम क्या होता है किसी के दिमाग में आ रहा हो तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेशों का समूह जो होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है ना? या बोल सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कथनों के समूह, यानी कई लाइनें अपन लिख देते हैं तब एक जाके अपना प्रोग्राम बनता है। तब जाके अपन जब कई सारे प्रोग्रामों को इकट्ठा कर लेते हैं तब अपन सॉफ्टवेयर का निर्माण कर पाते हैं। तो वही चीज़ ये लिखी है। कोई अपन से पूछे सॉफ्टवेयर क्या है तो अपन बोल देंगे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब कोई पूछे कि प्रोग्राम क्या होता है तो वह भी अपन कह देंगे कि कथनों के समूह या अनुदेशों के समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 2 प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है ना, जो एमएस ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनकी ज़रूरत अपन को कंप्यूटर में होती ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो, हम उसके बिना तो चला ही नहीं पाएंगे कंप्यूटर। वायोस हुआ, लोडर, लिंकर, ट्रांसलेटर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? एमएस ऑफिस है, टैली है, वेब ब्राउज़र है, मीडिया प्लेयर है, एडोब फोटोशॉप है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें, जो भी एप्लीकेशन अपन यूज कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन में हो चाहे वो अपने कंप्यूटर में हो, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो अपन समझ गए इतनी बात। आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। लिखा भी है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के प्रयोग के होते हैं उन्हें अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, फेसबुक और एम एस एक्सेस। ये जो एम एस ऑफिस मैंने आपसे बोला था वही है ये पूरा। एम एस आउटलुक, एम एस फ्रंट पेज, तो ये सब एम एस आउटलुक जो होता है ये एक ईमेल क्लाइंट है, ईमेल होता है, ईमेल ऐप। तो कोई अपन से कभी पूछा है तो अपन बता देंगे जो ईमेल क्लाइंट कौन होता है, एम एस आउटलुक होता है, ये ईमेल से संबंधित होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जो यूजर के प्रयोग के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रयोग के होते हैं उन्हें अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिंकर है, लोडर है, डीबगर है, ड्राइवर है। ट्रांसलेटर में 3 आते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे कि ये लिखा है लिंकर, ये जो लिखा हुआ है ना ये लिंकर है। ये नहीं लिख पाया इसमें,
एल है ये लिंकर, ठीक है। तो लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिख गया है, जिसे अलग अलग प्रोग्राम को एक जगह लिंक करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग अलग अलग प्रोग्राम को एक जगह लिंक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रोग्राम को लिंक करने की प्रक्रिया लिंकिंग कहलाती है। तो देखो पहली बात तो लिंकर है, लिंकर अपना नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या काम करेगा। लिंकर पहली बात तो अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लिंकर का काम लिंक करने का ही होगा कोई चीज़ को। तो हम आपको अपनी भाषा में बोले देते हैं कि लिंकर क्या होता है। लिंकर कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंक कर देता है, उसे हम लिंकर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग अलग अलग प्रोग्रामों को एक जगह लिंक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रोग्राम को लिंक करने की प्रक्रिया को इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोग्राम को जो लिंक कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लिंकिंग कहते हैं। अब मैं अपनी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे लिंकर जो है वो कंपाइलर के द्वारा, कंपाइलर क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो लिंकर कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंक कर देता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, ये अपने विंडो का सिस्टम फाइल होता है, इसे लिखते हैं अपन .exe लिखा जाता है इसको। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये विंडो का फाइल का नाम होता है, विंडो फाइल नेम होता है ये, ठीक है। अब लोडर की बात करते हैं। तो प्रोग्राम को लोड करने की प्रक्रिया लोडर के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब डीबगर क्या होता है, तो प्रोग्राम में मौजूद गलतियां, यानी जो बग या ग्लिच भी कह देते हैं अपन इससे, भैया अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। प्रोग्राम में हुई गलती को हम डीबगिंग या क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में हुई गलती को हम क्या बोलते हैं, बग। अब कोई प्रोग्राम है, अपन ने उसको लिखा पर उसमें कुछ गलती हो गई, तो वो हो गया बग। क्या हो गया, वो बग, या उसे अपन ग्लिच बोल देते हैं। अच्छे से याद रखना, पेपर में कई बार आ चुका है ये कि बग या ग्लिच क्या होता है। तो अपन बोल देंगे प्रोग्राम में कोई गलती है तो उसे हम बग या ग्लिच कहते हैं। अब हम उसको प्रोग्राम में मौजूद बग या ग्लिच का पता लगाने के लिए हम डीबगर का प्रयोग किया जाता है, यानी हम डीबगर उसको कहते हैं। मैंने बोला कोई प्रोग्राम था उसमें गलती थी, तो उस गलती को हम बग या ग्लिच बोलेंगे, ठीक। अब उस गलती को हम दूर भी तो करेंगे। पहली बात तो उस गलती को दूर करने से पहले उस गलती को ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में एक एरर हो गई तो उसे हमने बोला बग। उस बग को हमने ढूंढा तो उसे बोला हमने टेस्टिंग। उसे हम बोलते हैं बग को ढूंढना कहलाता है टेस्टिंग। बग को ढूंढना कहलाता है टेस्टिंग, ठीक है। अब बग को हमें रिमूव करना है, यानी गलती को रिमूव करना है, तो उसे डीबगर या डीबगिंग कहते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम डीबगिंग कहते हैं, याद रखना। अब आते हैं ड्राइवर पर। ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं कनेक्ट करके रखे जाते हैं, वो ड्राइवर्स होते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंटर आपको बताया था, प्रिंटर के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, नहीं तो प्रिंटर अपना काम नहीं करेगा। ऐसे ही माउस है, कीबोर्ड है, इन सब के एक ड्राइवर होते हैं जो या तो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं या अपन को करना पड़ता है, लेकिन होते हैं। इन बिना इसके अपन उसका यूज नहीं कर सकते। यानी कि वे सारी डिवाइस हैं जिन्हें हम बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करें, तो वो उनके लिए हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर क्या होते हैं, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम प्रोग्राम की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उन्हें ट्रांसलेट कहा जाता। ट्रांसलेट मतलब ये है कि प्रोग्राम की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, यानी कि जो प्रोग्राम की भाषा है उसे मशीन भाषा में कन्वर्ट कर दे। क्यों मशीन भाषा में क्यों कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जो अपना कंप्यूटर होता है ये मशीन भाषा ही समझता है। मशीन भाषा मतलब 0 और 1 बाइनरी कोड, इन्हें बाइनरी कोड भी कहते हैं 0 और 1 को। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी ऐसे पूछा जाए कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो बोल देंगे मशीनी भाषा। मशीनी भाषा यानी 0 और 1, या बोल दें तो बाइनरी डिजिट, या तीनों में से एक कुछ भी हो सकता है जो मैंने अभी बोला, ठीक। तो ट्रांसलेटर का काम यही होता है कि जो भी प्रोग्राम की लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। अब उनके लिए अपन ने 3 चीज़ें बनाई हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर, एक असेंबलर, जो मतलब कि मशीन भाषा में ही चेंज करते हैं। ये तीनों ट्रांसलेटर हैं। कैसे कैसे देखते हैं।
एक होता है अपना असेंबलर। असेंबलर वह होता है, वह ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में बदल दे, तो उसे बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को अपन न्यूमेरिक कोड कहते हैं, याद रखना। देखो हमेशा अपन जब चेंज करेंगे करेंगे मशीन लैंग्वेज में ही, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल, मशीन में ही कन्वर्ट होती है। क्यों, मैंने कारण बता दिया क्यों, क्योंकि कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझता है, 0 और 1 ओनली। ठीक, तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। असेंबलर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को न्यूमेरिक कोड कहते हैं। एम ये साइलेंट होता है, इसे न्यूमेरिक कोड पढ़ा जाता है। कंपाइलर का क्या काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। कंपाइलर के द्वारा ऐसा होता है। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है। जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है। समझ गए, तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में चेंज करता है और इसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल के नाम से अपन जानते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। इसे ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं किया जाता। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कंपाइलर है, कंपाइलर में अपनी भाषा में बताता हूँ कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर में क्या होता है, कोई प्रोग्राम मैंने लिखा और पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद, ये मान लेते हैं एक प्रोग्राम मैंने लिखा, पूरा प्रोग्राम जब लिख गया तो हमने पूरा प्रोग्राम जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में मुझे उसने गलती बताई, तो क्या होगा, हमें अगर जैसे मान लेते हैं तीसरी लाइन में गलती थी, तो हमें पूरा प्रोग्राम पहले मिटाना पड़ेगा और तीसरी लाइन की गलती को हमें सही करना पड़ेगा। तो इसमें कठिनाई ज़्यादा हो रही थी, यानी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और गलतियों को अंत में दिखाता है, तो वो काम होता है कंपाइलर का। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इसलिए बनाया था कि कंपाइलर में प्रोग्राम पूरा बनने के बाद हमें गलती पता चल रही थी। इंटरप्रेटर में क्या हो रहा था कि लाइन बाई लाइन हमें गलतियाँ पता चल रही थी। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया और इस लाइन में गलती थी तो हमें यहीं पता चल जाती थी एंड में इसकी लाइन के ही। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, वह गलती को लाइन के अंत में ही दिखा देता है, तो उसे बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। ठीक है, अब आगे बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड आउट करके रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। मैंने बोला था कि जो कोई प्रोग्राम है उसमें गलती हो जाए तो उसे बग बोलते हैं। उस बग को हम जब टेस्ट करेंगे तो उसे टेस्टिंग बोलते हैं, उस बग को हम दूर करेंगे तो डीबगिंग या डीबगर बोलते हैं। तो फाइंड आउट करके रिमूव करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रयोग के होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर की किसी ना किसी तरीके से मदद करें, हेल्प करें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वही होते हैं, इनका और ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी हेल्प, यानी कंप्यूटर की सहायता करें कैसे भी। जैसे कि वायरस है, तो वायरस से बचने के लिए हमें एक एंटीवायरस मिल जाता है, तो एक अपनी हेल्प कर दी उसने एंटीवायरस ने कि नहीं कर दी, कि हमें वायरस से रोकेगा हमें ये, है ना। तो इसने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करी। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हमने प्रिंटर ऐड किया तो उसके लिए कि हमें ड्राइवर की आवश्यकता पड़ी, तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, तो वही बात हो रही है। एंटीवायरस हुए, एंटी मालवेयर हुए, क्लीन डिस्क है, डिस्क फ्रेगमेंटर है, स्कैन डिस्क है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके नाम याद रखना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, तो देखो याद रखना नाम इनके। अवास्ट एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस, ई सेट एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस, बिट डिफेंडर एंटीवायरस, वेब रूट एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, कैस्पर स्काई एंटीवायरस, एफ सिक्योर एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, वेलगार्ड एंटीवायरस, जी डाटा एंटीवायरस, पांडा सिक्योरिटी एंटीवायरस, ई स्कैन एंटीवायरस, वाइपर एंटीवायरस, एड अवेयर एंटीवायरस, ट्रस्टपोर्ट एंटीवायरस, टोटल डिफेंस एंटीवायरस और जोन अलार्म एंटीवायरस, बायरोबोट एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस और नेट प्रोटेक्ट एंटीवायरस। ठीक है, तो ये सारे एंटीवायरस हैं, तो याद रखना नाम इनके। ठीक है, अब वायरस क्या होते हैं वो वायरस के बारे में भी देख लेते हैं। वायरस एक छोटा प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम है जिसे अपने कंप्यूटर के ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वायरस अपन जानते ही हैं क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म याद होना चाहिए भैया। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज,
अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं मालवेयर क्या होते हैं। मेलवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रफ सॉफ्टवेयर एंड स्केयरवेयर सहित विभिन्न प्रकार के मालवेयर मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं ये जो उसमें लिखे थे वो देख लेते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर, वेयर का मतलब तो होता ही है क्या, सॉफ्टवेयर। वेयर जिसके शब्द एंड में लग जाता है तो उसका मतलब होता तो सॉफ्टवेयर ही है ना। अब इसमें वेयर लग गया तो ये स्पाई मतलब होता है जासूस, वेयर मतलब प्रोग्राम, यानी जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, स्पाईवेयर इज अ टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। और मालवेयर है, मालवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस विदाउट द एंड यूजर नॉलेज, ठीक। इन सब से हमें इतना मतलब नहीं है, आप याद रखें जासूसी करने वाले प्रोग्राम को हम स्पाईवेयर कहते हैं। एडवेयर यह एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर बिना जरूरत के विज्ञापन बैनर दिखाता है। बिना जरूरत के विज्ञापन बैनर दिखाएं वो एडवेयर होते हैं, एक प्रकार के वायरस हैं। ट्रोजन या बॉम्ब वायरस क्या होते हैं। तो टॉर्जन में क्या होता है, टॉर्जन होते हैं नॉन सेल्फ रेप्लिकेट। टॉर्जन जो होते हैं ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं, यानी कि अपने आप को कॉपी करने का काम नहीं करते हैं, वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स। यानी ये क्या करते हैं फिर, ट्रोजन हॉर्स करते हैं मिसगाइड करने का काम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं ये मिसगाइड करने का काम करते हैं। मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ। ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। नॉन सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि रिप्रोड्यूस इट सेल्फ, यानी कि ये अपने आप को, जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है वो होते हैं वॉर्म वायरस। और जो नॉन सेल्फ रेप्लिकेट यानी अपने आप को कॉपी करने का काम नहीं करते वो होते हैं कौन, ट्रोजन। जो कॉपी करने का काम करते हैं वो होते हैं वॉर्म वायरस। जैसे वॉर्म वायरस कौन से होते हैं, जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं यानी कि रिप्रोड्यूस इट सेल्फ, यानी नेटवर्क को ख़राब करने का काम इनका होता है वॉर्म वायरस का। वॉर्म बिना कि इंसानी प्रतिक्रिया के भी फैल जाते हैं वो होते हैं वॉर्म वायरस। और जो बिना इंसानी प्रतिक्रिया के ना फैले नॉन सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स, जो मिसगाइड करने का काम करते हैं तो वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म समझ ही गए। वायरस का काम ही होता है खुद से उत्पन्न होने का गुण। वायरस में एक गुण पाया जाता है खुद से उत्पन्न होने का गुण। तो वायरस में एक खुद से उत्पन्न होने का गुण पाया जाता है। इसमें लिखा भी है, कंप्यूटिंग में ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन किसी मेलवेयर हैं जो उपयोगकर्ता को अपने असली इरादे से भ्रमित करता है, वो ट्रोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया। यह शब्द भ्रामक ट्रोजन हॉर्स की प्राचीन ग्रीक कहानी से लिया गया है, जिसके कारण ट्रॉय शहर का पतन हुआ था, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटी मालवेयर, टोटल एवी, बिट डिफेंडर, मालवेयर वाइट्स, हिटमैन प्रो। वायरस के कुछ नाम हैं, वायरस के नाम बता देता हूँ। एंटीवायरस के नाम मैंने पीछे बता दिए। वायरस के नाम हैं जैसे कि निम्बा, निम्बा वायरस का नाम हो गया। आई लव यू, आई लव यू कहने में आपको बेकार लग रहा होगा लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है जो सन 2000 में आया था। इसने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया, आई लव यू ने, ठीक है। इसकी टैगलाइन थी द लव लेटर फॉर यू, ठीक है। एक है अपना एसक्यूएल स्लैमर, एक है अपना स्टक्सनेट, ठीक है। बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में लिख लेना, लिखना हो तो। क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्टो लॉकर हो गया अपना एक, ठीक है। अपना हो गया कॉनफ्लिकर, CONFLICKER, कॉनफ्लिकर हो गया। टिनवा यानी TINBA, टिनवा, ये वायरस के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। वेलचिया, VELCHIA, वेलचिया हो गया, ठीक है। स्लेयर, SHLAYER, स्लेयर हो गया, ठीक है। माई DOOM, माई डूम हो गया। ये वायरस हैं सारे। स्टोर्न 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 वॉर्म हो गया अपना, ठीक है। स्टोर्न वॉर्म हो गया। आगे देखता हूँ, कुछ मिटा लेता हूँ अपना। अन्ना कार्निकोवा, अर्ना कार्निकोवा हो गया। और स्लेमर, ठीक है। और अपना हो गया स्लेमर। ये इतने जो वायरस हैं ये काम के हैं, अपन को पता होना चाहिए, ठीक है।
आगे देखते हैं वायरस के बारे में। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि 1971 में 1971 में 1971 में 1971 में एक वायरस आया था, क्रीपर नाम का एक वायरस आया था, जो एक वॉर्म वायरस था जो एक वॉर्म वायरस था जो एक वॉर्म वायरस था जो बॉब थॉम्स ने फैलाया था। बॉब थॉम्स करके एक वैज्ञानिक थे। 1986 में 1986 में एक ब्रेन नाम का वायरस आया। क्रीपर पहला वायरस था। फिर 1986 में एक ब्रेन नाम का वायरस आया, ठीक है, जो पाकिस्तान के दो भाई थे। एक था वसीत फारूक अलवी, ठीक है, और एक था भैया अमजद फारूक अलवी। ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने इस वायरस को फैलाया था, ठीक है। तो वायरस जो अपने होते हैं मेलवेयर प्रोग्राम होते हैं। मेलवेयर में MEL का मतलब है मेलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल, और बेयर मतलब प्रोग्राम, यानी जो कंप्यूटर को नुकसानदायक हो, हार्मफुल का ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो, उन्हें हम मालवेयर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर सो दैट कम्युनिकेट विच ईच अदर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना होता है, ये यूजर के मध्य संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे मतलब संबंध उल्टे चीज़ नहीं, यहाँ संबंध बनाने की, अपने यूजर को आसानी से समझ में आए चीज़ें, इसका मतलब की बात हो रही है। जैसे विंडो है, जैसे कि डॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना। ऑपरेटिंग सिस्टम तो डॉस भी है, लेकिन विंडो का यूज क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि विंडो चलाना आसान है। डॉस में कमांडों का यूज करना पड़ता है। मैं आपको कब बताऊंगा वो कमांड के बारे में भी। तो डॉस में क्या होता है, कमांड का यूज करके काम होता है, लेकिन विंडो बहुत आसान होती है और ग्राफिक्स भी होते हैं। तो जो डॉस अपना है ना, ये डॉस जो है एक CUI है। डॉस जो अपना है, तो जो डॉस जो अपना है वो CUI का एक एग्जाम्पल है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि उसमें हमें कैरेक्टर से यानी कमेंट देनी पड़ती है, तब हम डॉस का यूज कर पाते हैं। GUI यानी होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो है, ये GUI के एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें इसमें चित्र दिखाई देते हैं। ये अच्छा होता है और दिखने में भी अच्छा होता है, चलाने में भी आसान। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, जैसे विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड है, iOS, मैकिंटोश आईफोन का होता है। ये लिनक्स है, यूनिक्स है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्रवाई, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस को बना के रखना। मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी का जो मैनेजमेंट करके रखना। फाइल प्रबंधन यानी फाइल को मैनेजमेंट करके रखना। डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस का मैनेजमेंट करके रखना। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क का मैनेजमेंट। सुरक्षा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का मैनेजमेंट। ये सारे काम होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या आता है? अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो एक यूजर से ही काम हो, वह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर यानी जिसमें एक से ज़्यादा यूजर भी काम कर सकें, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक समान प्रोग्राम को एक साथ चलाया जाता है। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना, इसमें एक समान प्रोग्राम को एक साथ चलाया जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे कि कोई एक बैच है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया, मतलब एक प्रोग्राम था, मैं एक बार में सबको चला रहा था। तो वही बात है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक समान प्रोग्राम को एक साथ चलाया जाता है। और जो बैच होता है ये CUI पर आधारित होता है। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये CUI आधारित प्रोग्राम होता है, याद रखना। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर पर केवल एक ही बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता था, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो 1960 के दशक में आया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बात करते हैं। ये सिंपल टास्किंग तो बस नाम याद रखना, कोई काम का नहीं है। मल्टी टास्किंग में क्या होता है, एक साथ कई सारे टास्कों को मुख्य मेमोरी में रखा जाता था। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हो गया, यानी कई सारे टास्कों को मुख्य मेमोरी में रखा जाता था एक साथ, यानी, ठीक है। लेकिन CPU में, ये CPU के अंदर एक बार में एक ही प्रोग्राम जाएगा, और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक CPU खाली नहीं करेगा, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग तो होगी, लेकिन एक CPU एक बार में हमेशा एक ही काम करता है, चाहे जितना तेज हो जाए कंप्यूटर, ठीक। आगे बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे, वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होगी। मल्टी प्रोसेसिंग होगी कि हाँ,
जहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे, ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होगी, और जहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग होगी वहाँ पर उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एक से ज़्यादा कंप्यूटर जहाँ एक कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होगी, और जहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होगी वहाँ उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। तो अपना यूनिक्स जो है, अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना है, यूनिक्स और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया। ठीक, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग का ही भाग होता है। जो मल्टीटास्किंग थी ये इसका ही भाग है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS एक स्ट्रिक्ट टाइम बॉन्ड होता है। स्ट्रिक्ट टाइम बॉन्ड लिख सकते हैं RTOS को, स्ट्रिक्ट टाइम बॉन्ड, यानी स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड होता है, यानी निश्चित समय सीमा। जैसे कि मानते हैं एयरबैग्स होते हैं कार में, तो उनमें एक फिट कर दिया जाता है सिस्टम की, भैया जब एक्सीडेंट होगा ये तभी फटेंगे, मतलब तभी खुलेंगे, समझ गए? तो यानी इनमें एक समय निश्चित है, इनकी एक स्ट्रिक्ट टाइम बॉन्ड सीमा निश्चित कर दी गई है कि जब एक्सीडेंट होगा तब तुम्हें खुलना है। इसका इतना ही काम होता है, और कुछ तो काम होता नहीं है कि वैसे ही खुल जाए हवा में, नहीं, या उस पर अपन पैर रखें। तो वह RTOS का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मतलब नहीं है, एम्बेडेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली में एक से ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता को सर्विस देने के लिए किया जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, distributed system use the multiple central processor to serve multiple real time applications and multiple users। ठीक, हिंदी में बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली में एक से ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है और एक से ज़्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता को सर्विस देने के लिए किया जाता है। समझ गए बात? आगे बात करते हैं अपन। अब आगे की चीज़ें देखते हैं क्या बचा हुआ है। अब आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण होता है जिसे बहुत सारे परिवर्तन के बाद बनाया गया है। एंड्रॉयड के जो वास्तविक निर्माता हैं वो हैं एंडी रोबिन हैं, जिसे गूगल ने 2005 में खरीद लिया और उन्हें एंड्रॉयड के विकास का मुख्य बना दिया। ठीक है, दुनिया की एप्पल आईफोन को छोड़कर अधिकतर मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ही रन होती हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण है, देखो, एक तो 1.0 है, 1.1, 1.5 बेटा एंड्रॉयड 1.5, फिर कपकेक 1.6 आया, फिर डाउननट एंड्रॉयड 2.1 आया, फिर एक्लियर 2.2 आया, फिर 2.3, जिंजरब्रेड 3.2, हनीकॉम आया, एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच करके आया। तो कई सारे वर्जन थे, और ये लिखा हुआ है एंड्रॉयड 4. जेलीबीन, एंड्रॉयड 4.2 जेलीबीन, 4.3 जेलीबीन, 4.4 क्रिकेट, 5.0 लॉलीपॉप, 5.1 लॉलीपॉप, 6 मार्शमेलो, 7 नोट कैट, ओरियो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो एंड्रॉयड 14 चल रहा है भैया। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, आपने जो इस वीडियो को देखा। अपनी सॉफ्टवेयर पर अभी एक वीडियो और होगी। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर ख़त्म नहीं हुआ है, मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपके पास ज़्यादा जानकारी पहुँच सके कम समय में। मैं बहुत बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ भाई हर बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाओ भाई, इस पर अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और वीडियो को भाई पूरी देखा करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और टेलीग्राम ये आप ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। धन्यवाद भाई।